गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या छोटी बहू ससुराल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी और अब घर अलग करते हुए काम करना शुरू कर दी। छोटे नवाब को सुकून की रोटी खाकर बड़ा आनंद आया और छोटे नवाब को रियलाइज हो गया है कि वक्त किसी का भी बदल सकता है। जो लोग कहते थे कि छोटा नवाब बड़े भाई और भाभी का नाम लेके व्यूज लेता है, आज पलड़ा उलट गया है। अभी बड़ा भाई और भाभी छोटे नवाब का नाम लेकर व्यूज ले रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो छोटी बहू के 2 वीडियो आ गए हैं। छोटे नवाब ने एक वीडियो डाला है जहां पर बोला है, डिस्कस किया है कि 14 तारीख को उसका बर्थडे है तो पार्टी करेंगे, और तब लोगों ने सलाह दिया है कि पार्टी तो बाद में कर लेना, पूजा बहुत जरूरी है, नामकरण वाली पूजा। अब कितनी विडंबना है, हम लोगों के यहाँ जब बच्चा होता है तो बुआ दादी सब नाम रखती हैं, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीजें उलट फेर हो गई है। रिएक्शन वालों ने नाम दे दिया है कृपा, तो उसमें भी जगत भैया और आंटी को बड़ी प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि उन लोगों का होती कौन है जो नाम रखते हैं। तो आंटी जी, दिल का रिश्ता ऐसा होता है ना, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। खून के रिश्ते में परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खून के रिश्ते में कोई भी चीज होता है इंसान सोच समझ के करता है, लेकिन जब बाहर का जो रिश्ता होता है उसे परमिशन की भी जरूरत नहीं, वो अपना रिश्ता निभा देता है। हमें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसका कंटेंट नहीं बनाना है, हमें उसे प्यार भी करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नाम अच्छा लग रहा है। कृपा बहुत अच्छा नाम है। पेरेंट्स जो भी नाम रखे उनकी अपनी सोच है, पर बाहर के लोग तो नाम यही रख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। छोटे नवाब ने पार्टी को लेकर बोला है कि वो पार्टी ऐसा नहीं करेगा कि यूट्यूबर्स बुलाएगा, सबको बुलाएगा, बस वो 2-4 लोग जो उसके खास हैं और अपनी बीवी के साथ तैयार होकर वो होटल वगैरह में जाएंगे और पार्टी कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से 1-1.5 महीने से डिप्रेशन में गुजरी है छोटी बहू, तो अगर थोड़ा बाहर जाएगी तो उसका मन सही होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग छोटी बहू से इतना कनेक्ट क्यों होने लगे, तो क्योंकि बहुत सारे फील करते हैं ये चीजें, क्योंकि हम लोग भी ससुराल में रहे हैं। ससुराल में सास ससुर ननद कैसे करती हैं कैसे नहीं करती हैं, कौन अच्छा कौन बुरा है, सब समझते हैं। और जो टाइम होता है बच्चा होने वाला, उस टाइम में बहुत प्यार की जरूरत होती है, बहुत केयर की जरूरत होती है। इंसान यही वक्त है जो याद रखता है। देखो, बहू सास की सेवा हमेशा कर देगी, जवानी पे भी कर देगी और बुढ़ापे में भी कर देगी। और आजकल की तो सास जवान रह रही हैं तभी बहू आ जा रही हैं, लेकिन बहू की जो सेवा होती है यही सास करती हैं। बच्चा होने के टाइम में जो 1-1.5 महीना होता है, सास बहू का ख्याल रखती हैं और इंसान जिंदगी भर याद रखता है कि चलो अगर मैंने सास का किया है तो सास ने भी मेरा किया है। और जब रिश्ते चलते हैं कि जब आप दूसरे का करोगे और दूसरा आपका करेगा, पर यहाँ पे उल्टा है। 2 साल छोटी बहू ने चाहे कम काम किया चाहे ज्यादा किया, पर वो आंटी के साथ रही, आंटी का ख्याल रखा। और ऐसा नहीं है कि आंटी उसकी तारीफ नहीं करती थी, बहुत सारे ब्लॉग में तारीफ भी करती थी कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी बहू की वजह से थोड़ा बिगड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बिगड़ने का कारण बड़ी बहू है। और होता है आपस में, जब हम 2 लोग रहते हैं और एक काम नहीं करता एक करता है तो मन में हो जाता है, और जब हम अकेले रहते हैं तो उसी काम को पूरी शिद्दत से और मन लगा के करते कि भाई हमें ही करना है। पर 2 लोगों में तो कंपटीशन हो जाता है। लेकिन अभी छोटी बहू इतनी बुरी हो गई है और बड़ी बहू इतनी अच्छी हो गई है आंटी के लिए कि उसके लिए टाइटल और थंबनेल लगाया जा रहा है। जो रंग बड़ी बहू लगा रही थी वैसे रंग कितनी बार आलता लगाया होगा छोटी बहू ने, कितनी बार बाल बांधे होंगे आंटी जी के, लेकिन वो सब पानी में फिर गया है। बर्थडे मनाया, अभी पिछले साल जो बर्थडे गया है आंटी का, उसने ही मनाया था, पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो सारा मिट्टी में डाल दिया आंटी ने। और आंटी का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा के चली गई है, अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो जिम्मेदारी माताजी आपने उसके बच्चा होने पे निभाया है ना, उसे सबने देखा है। अब कुछ अंधभक्त हैं जो अभी भी छोटी बहू का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो कमेंट कर रहे हैं कि वो बैठ के मुफ्त में खाती थी ससुराल में, ऐसे उसने चूल्हा अलग किया है, अब एक्टिव हो गई है, सारे काम कर रही है। तो कमेंट करने वाले या तो इंसान नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि तब का टाइम और अब का टाइम क्या है।
तब उसको बच्चा हुआ था, उसका शरीर कमजोर था। 1 महीने की रेस्ट हर कोई करता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन से हो। 1 महीने का रेस्ट हर घर में मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है, जो लेडीज़ अपने सास ससुर से अलग रहती हैं लड़ाई झगड़ा करके, तो मजबूरन 15-16 दिन पे काम करने लगती हैं। फिर भी वो बहुत वैसा नहीं करती, उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो बैठ के खाना वगैरह बना देती हैं, बाकी काम हस्बैंड कर देते हैं। लेकिन जिसके सास ससुर है उससे बहू उम्मीद रखती है कि भाई सास ससुर मुझे 1 महीने का रेस्ट तो देंगे। इनके यहाँ 40 दिन का रेस्ट का था कि 40 दिन रेस्ट कर लेगी। इनके घर मेड आती है। अब मेड इसके आने पे तो लगाया नहीं था, माताजी ने अपनी बड़ी बहू की सेवा के लिए लगाया था। अगर मेड का वो खाना खा रही थी तो इसमें आंटी का क्या योगदान। 1 महीने उसका बच्चा हुआ था, मेड का पैसा भी आंटी ने लिया है। एक ही बार दिया है, लेकिन बच्चा होने के बाद आंटी ने मेड का पैसा भी ले लिया है। तो मुफ्त में नहीं खिलाया है कि उसको मुफ्त में खिला दिया है, उसके पैसे आंटी ने दिए हैं। बच्चा आते ही राशन का बवाल मचाया कि एक बच्चा बढ़ गया है तो खर्चा बढ़ गया है। छोटे नवाब राशन भी लाने की कोशिश की, आलू प्याज भी लाने की कोशिश की, फिर भी माताजी नहीं सुधरी, उनको तो घर से निकालना था। अब वो कह रही है कि बच्चे को मैं स्टैंड करने के लिए, अपने पैर पे खड़ा करने के लिए भेजा है, तो इसे पैर पे खड़ा करना नहीं भेजते। अगर भेजना ही था तो 3-4 महीने की पोती हो जाती और खुशी खुशी भेजती कि भाई अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तुम्हारा परिवार बढ़ गया है, अब अपना खर्चा निभाओ। तो वो एक अलग बात होता है। आके झूठ बोलना कि छोटी बहू प्रताड़ित करती है, मुझे खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे बेटे को और औरतें भड़का रही हैं। तो जो औरतें भड़का रही थी वो तो आप लोग को पता ही है कि आंटी के ही सपोर्टर निकले, आंटी के ही जान पहचान वाले निकले, जो भड़का रहे थे कि तुम इस घर से निकलो, तुम इस घर से निकलो, तुम मुफ्त का खाते हो, तुम जगत भाभी जगत भैया के राशन को खाते हो जो लेके आते हैं। और आप लोग को पता है कि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से जगत भाभी ने एक राशन वाली वीडियो बनाकर उसे इतना जलील कराया कि उसको भी लोग गलत बोलने लगे कि इसका पति नल्ला बेरोजगार है और ये बैठ के मुफ्त में खाती है। किसी ने ये नहीं देखा कि वो अपने सास को करके खिला रही है और तब खा रही है। मेड वाला जो आंटी टॉन्ट मारती है ना, वो बहुत झूठ बोलती है, क्योंकि पहले से मेड नहीं थी इनके घर में खाना बनाने वाली, वही बनाती थी। रोटी बनाते हुए आप लोग को किचन में दिख जाती है। आंटी जब काम करती है तो टाइटल थंबनेल लगता है कि घर का बहुत काम है, मैं बहुत थक गई। वही जब छोटी बहू काम करती थी तो बोलती थी घर में काम ही कितना है, 2-4 आदमी है और मेड लगी हुई है झाड़ू पोछा वाली, तो खाना ही तो बनाना है। तो आंटी ऐसे दोहरी बातें करती हैं। लेकिन जगत भाभी कितनी बार यहाँ पर आई हैं, आंटी खुद किचन में जाके खाना बनाई है। जगत भाभी सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाती थी। जो वीडियो में खाना बनाते हुए दिखती थी वो अपने पति के लिए करती थी, बाकी जो खाना होता था या तो छोटी बहू बनाती थी या आंटी बनाती थी। तो चलो खाने का तो यहाँ पे कर देते हैं। इन अंध भक्तों को दिमाग में कुछ ही नहीं आएगा कि बच्चा होने का शरीर और बच्चा होने के बाद 1 महीने के शरीर में कितना अंतर है। तो अब छोटी बहू अगर काम कर पा रही है तो उसका शरीर स्वस्थ हो गया है। और आप लोग को पता है वो ससुराल में सिवान में भी थी तो भी वो काम ही कर रही थी। आंटी घूम रही थी, सूरत गई हुई थी, उसने मंदिर साफ किया, धीरे धीरे वो काम करने की कोशिश कर रही थी। और उसके काम करने के तरीके से लगता है कि वो परफेक्ट काम करती है। उसने किचन में अपनी पहली रसोई की पूजा की, जो कि होता है डिलीवरी के बाद किचन छुआया जाता है और पूजा होता है, ये रस्म रिवाज होता है। ये रस्म रिवाज आंटी ने किया ही नहीं, क्योंकि आंटी ने कलेश मचा दिया और उसका पूजा कुछ नहीं हो पाया, पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया। उसके पति ने जो किराए का घर लिया है उसको शायद वो अपना घर बोल पाए, क्योंकि आंटी का जो घर है आंटी कभी नहीं कहती हैं कि बहुओं का भी घर है। अगर उनके ब्लॉग में आप देखेंगी तो वो मैं करती हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे घर का 2nd फ्लोर है। वो कभी नहीं कही कि ये मेरे परिवार का घर है, कभी नहीं कहती। अंकल को भी साइड कर देती, उसमें मेरा घर मैं करती हैं। और आंटी का एक रटा रटाया डायलॉग है कि मैं माँ हूं, मैं गलत नहीं हो सकती। तो आंटी दुनिया में आप ही एक माँ नहीं है, जानवर भी जो होते हैं ना बच्चे पैदा करके वो भी माँ बन जाते हैं। तो आप जो माँ का दिल, तो भाई हर कोई माँ है, हम सब माँ है और ऑडियंस भी माँ ही होगी। 2-4-10 लोग को छोड़ के जिनकी शादी नहीं हुई है, तो सब कोई समझता है कि माँ कैसी होती हैं। माँ चाहे जैसी भी होती हैं पर आपकी तरह नहीं होती हैं कि बहू और बेटे का निवाला छीन के खाने की कोशिश करे, उसकी कमाई पर रोक लगाए। और ये आंटी की आज की आदत नहीं है। जब इसने चैनल अलग किया था तब भी आंटी इसके ब्लॉग में नहीं आती थी, कंटेंट नहीं बनाती थी। छोटे बेटे ने बोला था कि मम्मी नहीं दिखेंगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि उनको अपना कंटेंट बनाना है और वो मुझे अपना कंटेंट नहीं देंगी। जबकि माँ पहले अपने बेटे के बारे में सोचती कि चलो मेरी तो उम्र बीत गई, मेरा पति भी कमाता है, मेरे बेटे बहू अगर सुखी रहेंगे तो अच्छी बात है, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर माताजी के अंदर ये भावना नहीं है, वो अपने आप को परफेक्ट समझती हैं।
पहली रसोई थी, अगर रसोई में देखेंगे तो उसने नया गैस खरीदा है, छोटा सा सिलेंडर खरीदा है, उसका पूजा किया है और छोटी बहू काफी खूबसूरत लग रही है। जब उसने सिर पे पल्लू उठाया था छोटे नवाब ने तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके आंखों में छोटी बहू के लिए प्यार दिख रहा है। बहुत सारे लोग आंटी के सपोर्टर बोलते थे वो तो उसे बर्बाद कर देगा, वो अपने ससुराल में सेफ है, पति के साथ सेफ ही नहीं है, पति उसका इज्जत ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि छोटा बेटा जो भी है, जैसा भी है, इज्जत करता है, बस वो अपने भाई की तरह दिखावा नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई को पता है कि ऑडियंस को जब तक हम प्यार नहीं दिखाएंगे, जब तक मेरी प्यारी लमीसा क्यूट लग रही है, इसके बाल कितने क्यूट लग रहे हैं, बाल कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, जबकि सामने से पत्नी बोल रही कि मेरे बाल तो अच्छे ही नहीं है। अभी मलिक के यहाँ तो बाल का इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और जो ट्रीटमेंट लिया है वो काफी महंगा ट्रीटमेंट है और बालों के लिए काफी अच्छा होता है, हेल्दी हो जाते हैं उससे बाल, लेकिन इनके तो बाल खराब हो गए हैं। तो क्या मलिक के जो सैलून है उसमें सारी चीजें खराब ही होती हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की भतीजी का चेहरा खराब कर दिया था ब्लीच का, जो कालू भैया हैं उनकी बेटी आई हुई थी तो उनका चेहरा भी खराब हो गया, तो क्या ये भौजी का भी बाल खराब कर दिया है? भाई मलिक के सैलून में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये जो भैया जी हैं अपनी बीबी को गालों को सहलाएंगे, बालों को करेंगे, झप्पियां मारेंगे, पप्पियां लेंगे, लेटी रहेंगी बेड में तो चिपकाने की कोशिश करेंगे, छाती में लेटाते हैं तो उसको बताने की कोशिश करेंगे, ट्रेन में भी रोमांस करते हैं कि ताकि ऑडियंस को लगे उनकी प्याली तमीशा बहुत प्यार करते हैं प्याली तमीशा को, क्योंकि 3-4 महीने पहले तक को कोई प्यार दिखता नहीं था, लोग बोलते थे कि प्यार ही नहीं दिखता है, तो बेचारे को प्यार साबित करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। पर छोटा नवाब इतना छिछोरी हरकतें नहीं करता है, उसको पता है कि ये वीडियो मेरे ससुर भी देखते होंगे, मेरे पापा भी देखते होंगे, तो शर्म तो आती है। मतलब जब ससुर के सामने जाओ तो तौलिया खोजो कि हमें सिर ढकना है और कैमरे में कुछ भी दिखाओ, तो ये चीजें नहीं अच्छी होती। अगर इज्जत करना है तो कैमरे में भी अपने आप को वैसे प्रेजेंट करो और सामने भी वैसे प्रेजेंट करो। तो छोटा नवाब है, कैमरे में भी वैसे है, रियल भी वैसे है, तो उसका मुझे नहीं दिखता है। और अगर थोड़ा बहुत उसकी तरफ से बाबू वगैरह वो बोल देता है, पर छोटी बहुत डिसिप्लिन और बहुत कायदे में रहती है, वो कभी ऐसे नहीं दिखाती है लल्लो चप्पो जो निब्बा निब्बी करते हैं, जबकि निब्बा निब्बी तो इन दोनों को करना चाहिए। इनकी उम्र छोटी है और भैया जी की उम्र तो बड़ी है, उनकी शादी को भी 6 साल टाइम हो गया है, तो 6 साल में ठहराव आ जाता है, संयम आ जाता है, लेकिन वो चीज उनके अंदर नहीं दिखती है। तो खैर चलो, उनका अपना है, तो ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि किसका प्यार झूठा है और किसका रियल है। उसके बाद छोटी बहू खाना बनाती है, खीर पूड़ी सब्जी, फिर पूछता है कि पूड़ी सब्जी ही क्यों बनता है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाती, बोलती है कि पूजा पाठ में पूड़ी सब्जी बनता है। तो मैं जवाब दे देती हूँ कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कच्चा भोजन नहीं बनाते हैं, पक्का भोजन। दाल चावल जो भोजन होता है वो कच्चा भोजन में आता है और पूड़ी सब्जी पक्का भोजन में आता है। मतलब पक्के भोजन को अगर कोई बिना मतलब टच कर लिया या वो कर लिया तो वो अशुद्ध नहीं होता है, बाकी दाल चावल अशुद्ध हो जाता है, इसलिए लोग नहीं बनाते हैं। तो बाकी इनका बड़ा अच्छा लगा खाना वगैरह, ये लोग साथ खाए और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी छोटी बहू, बहुत सारी ब्लेसिंग उसको मिल भी रही थी कमेंट में। छोटे नवाब ने एक बात बोली है कि मैं तो शांति से वीडियो बना रहा हूँ, लोग मेरे बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, अपनी जगह पे खुश रहें। और उसने एक बात बोली है कि ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है। अब मुझे पता चला है कि ऑडियंस गिरा भी सकती है तो उठा भी सकती है, क्योंकि जब तक वो घर में था तब तक ऑडियंस को गाली देती थी इसको कि तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। उसने कहा कि उनका आने का मन नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे आना पड़ा और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी आप सबकी कृपा बनाए रखे। और साथ में उसने जगत भैया और जगत भाभी को भी हिंट दिया है कि मेरे बारे में बात ना किया जाए, हम लोगों को चैन से रहने दिया जाए। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो अपने घर के अंदर रह रहा है, मुझे भी डाउट हो रहा था, पर मेरा डाउट इसलिए क्लियर हो गया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना सामान लेके जाता, फ्रिज कूलर टीवी ये सब ले जाता, अगर उसको इस घर में नहीं आना होता। तो भाई देखो, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं गया है। अगर फ्रिज कूलर टीवी सब कोई ले जाता तो तब भी छोटी बहू को ही आप ही लोग गाली देते कि वो अपने दहेज का सामान उठा के ले गई है। उस शादी में तो ये लोग भी खर्चा किए हैं, सारे पैसे आंटी और अंकल के लगे हैं, तो वो कैसे ले गई सारा सामान? तो वो सामान नहीं ले गई तब भी गाली खाती और सामान ले जाती तब भी गाली खाती, तो सामान ना ले जाके गाली
खा लेना सही है, लेकिन अभी वो अलग रह रही है। और साथ में छोटे नवाब ने एक चीज और बोला है कि सबको ये बताया जा रहा है कि मैं बगल में हूं, मैं बगल में हूं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो सच है। आंटी बार बार उसका एड्रेस बता रही है कि फलाने के घर के 2-4 गली छोड़ के है, तो आंटी एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। वो अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा, उसे बख्श दो। वो आपको तो गाली नहीं दे रहा, वो आपको तो कुछ नहीं कह रहा, तो अब उसे शांति से जीवन जीने दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो घर में रहता था, कुछ काम नहीं करता था, तो आंटी सबक सिखाने के लिए बोली है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जिम्मेदारी समझेगा। तो जिम्मेदारी वो समझ रहा है। वो जब से छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई है, उसका सब चीज लाना करना वही कर रहा है। उसके काजू बादाम और किशमिश में भी आंटी हिस्सा बटाने आ जाती थी और जगत भाभी का हिस्सा बटाती थी। जगत भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा होगा कि हाँ चलो मैं ये लाती हूँ और मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, उसको खाने को दे देती हूँ, लेकिन उसके ड्राई फ्रूट में 5 किशमिश बटाने आ जाती थी जगत भाभी। अब देख रहे हो आप लोग, कोई किशमिश नारियल खा पी रहा? बिल्कुल नहीं खा पी रहा। उस टाइम में तो लग रहा था कि तीनों ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रेगनेंसी वाला ड्राई फ्रूट सब कुछ खाना है, इनको अच्छे से रहना है। तो ये होती है जलन, जो जगत भाभी कहती है ना कि मुझे देखकर सब जलते हैं। भाई आप ही लोग जलते थे, उसके ड्राई फ्रूट्स में भी हिस्सा मांगते थे। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में छोटे नवाब ने बोला कि अपनी कमाई का खाकर एक अलग सुकून है जिसमें ताना नहीं है। तो ये बात तो सच है, उसको खाना भी तानों से ही मिलता था। और छोटी बहू का भी कितना दिल दुखता था कि मतलब मेरा पति नहीं कमा रहा या मेरे पति को जलील किया जा रहा, उसको भी दुख होता होगा, लेकिन वो वीडियो बना के रोना नहीं रोती है। किचन में भी उसके काम करने के तरीके को लेकर आप देख सकते हैं कि साफ सफाई से काम करती है। और जगत भाभी किचन में कैसे काम करती हैं आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सीमान वाले किचन में ये गंदगी फैला के चली जाती थी, तो जब छोटी बहू आती थी किचन में, तो जब गंदा रहता था किचन, तो आंटी छोटी बहू को ही डांटती थी, बड़ी बहू को नहीं डांटती थी। तो यही बात अगर छोटा नवाब आंटी को बोल देता था कि किचन बड़ी बहू गंदा करके जाती है, तो जो जगत भाभी ने कम्युनिटी लगाया था कि मेरा देवर मुझे किचन गंदा करने पे ताने देता था, टारगेट करता था, तो भाई किचन गंदा करोगी तो हर कोई बोलेगा कि किचन गंदा करती हो। और सबने देखा है तुम्हारा अंबाला वाला किचन की कितनी गंदगी से काम करती हो। तो सफाई तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटी बहू साफ सफाई से काम करती है और उसके काम करने के तरीके में भी मतलब अच्छा है उसका तरीका, और उसको सब कुछ बनाना भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आलू का भुजिया, दाल फ्राई और सैंडविच ही बनाना आता है, बनाती है खाना। और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहें और इन लोगों को आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे अब ये दोनों रियल लग रहे हैं। साथ में बहनों मुझे भी सपोर्ट करना मत भूलना, चुपचाप लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।